बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज की वीडियो में 4 टाइप्स हैं स्प्लिट लीव्स प्लांट की। और स्प्लिट लीव्स जो कि अंदर से कटे हुए होते हैं, और 3 टाइप्स इसमें स्विस चीज़ प्लांट्स की हैं। और ये फिलोडेंड्रन की वैरायटीज़ हैं, और 4 टाइप्स हैं आज हमारे पास फिलोडेंड्रन की। और ये ड्रैगन टेल मोन्स्टेरा है, स्विस चीज़ प्लांट। और आपने लास्ट ईयर की वीडियो में देखा होगा, और जो लास्ट ईयर की वीडियो है उसको मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी ताकि आप उसको दोबारा से देख लें। और इसके बहुत बिग बिग लीव्स थे मोन्स्टेरा जो ड्रैगन टेल है स्विस चीज़ प्लांट। तो ये है डेलिशियोसा मोन्स्टेरा स्विस चीज़ प्लांट, फिलोडेंड्रन की वैरायटी है। और ये बिग लीव्स इसके बहुत बिग बिग लीव्स होते हैं, और ये ट्री की तरह बढ़ते हैं। और इनके लीव्स भी स्प्लिट होते हैं, अंदर से कटे हुए होते हैं। और बहुत सारी इसमें वैरायटीज़, मैंने तकरीबन 20 वैरायटीज़ देखी हुई हैं स्प्लिट लीव्स प्लांट की। लेकिन मेरे पास 4 टाइप्स हैं। और इसमें जो है इनको पिनाटम भी कहते हैं, जो ड्रैगन टेल है। ड्रैगन टेल प्लांट के जो लीव्स होते हैं ये लॉन्ग लॉन्ग होते हैं, जबकि डिलीशियसा के राउंड शेप में होते हैं और हार्ट शेप में होते हैं। और ये लॉन्ग हार्ट्स होते हैं, जबकि डिलीशियसा जो होते हैं राउंड हार्ट्स होते हैं। और ये एपिपरम नम पिनाटम भी इसको कहते हैं। और जो मनी प्लांट्स होते हैं वो एपिपरम नम ऑरियम इनको कहते हैं, जबकि ये पिनाटम है। एपिपरमनम प्लांट अगर नेम के हिसाब से देखा जाए तो 2 वैरायटीज़ हैं मेरे पास, एपिपरमनम ऑरियम और पिनाटम। तो बहुत सारे आपके पास प्लांट्स होते हैं जिनके नेम्स जो होते हैं और इनके जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं ये मिलते जुलते होते हैं, और इनकी हैबिट्स भी मिलती जुलती होती हैं। तो बहुत लिहाज से हम कह सकते हैं कि जो फिलोडेंड्रन है और मनी प्लांट, इनकी हैबिट्स मिलती जुलती होती हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और इनके लीव्स में भी होता है और इनकी हैबिट्स में भी होता है। और जो हमारे पास, लेकिन जो इनमें सेम चीज़ होती है वो ये इंडोर प्लांट्स होते हैं, और इंडोर तकरीबन मिलती जुलती हैबिट्स वाले प्लांट्स होते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है। और जो है फिलोडेंड्रन, इनमें से जितनी भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं तो उनमें भी डिफरेंस है। और थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है आपके पोट के लिहाज से, आपके वेदर के लिहाज से। और इनमें जो बिग प्लांट्स होते हैं उनकी हैबिट थोड़ी चेंज होती है मदर प्लांट्स की, और जो बेबी प्लांट्स होते हैं उनकी हैबिट्स थोड़ी सी चेंज होती हैं। और इनकी जो एरियल रूट्स होती हैं ख़ासतौर पर फिलोडेंड्रन की, जैसे मनी प्लांट्स की बहुत सारी एरियल रूट्स होती हैं, लेकिन फिलोडेंड्रन में बहुत बिग साइज़ में हो जाती हैं। और इनके जो ब्रांचेस होती हैं वो भी बहुत थिक होती हैं और मोटी होती हैं। और इनके हर हर लीव्स के साथ इनकी एक ब्रांच अटैच होती है, और सबकी ब्रांचेस जो होती हैं उनकी सेपरेट होती हैं हर लीफ की। तो लेकिन ये एक ही ब्रांच के साथ अटैच होते हैं। और कुछ जो होते हैं इनमें, ये सारी ही वैरायटीज़ जो हैं ये फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं, और इनमें फ्लावर्स भी आते हैं जो कि जो इनके लीव्स, जो प्लांट्स मदर प्लांट्स बन जाते हैं, और इनकी जो रूट्स होती हैं वहाँ से इनके फ्लावर्स आते हैं। और इनके फ्लावर्स होते हैं जैसे पीस लिली प्लांट्स के फ्लावर्स होते हैं, और ये बिग साइज में होते हैं। और इनके कलर्स चेंज भी हो सकते हैं। तो खूबसूरत प्लांट है, और इनके जो फ्लावर्स होते हैं नीचे छुपे हुए होते हैं, लेकिन इनके जो लीव्स होते हैं और बिग लीव्स और खूबसूरत लीव्स। और ये फोलिएज प्लांट के तौर पर हम इनको रखते हैं इंडोर गार्डन में। और जहाँ पे धूप ना भी आती हो, बहुत कम धूप आती हो, यहाँ ये चल जाते हैं। और इसकी ये जो मोन्स्टेरा है ड्रैगन टेल, इसकी जो थोड़ी सी ब्रांच मेरे पास लास्ट ईयर रह गई थी, और क्योंकि इसको रीप्लांटिंग की थी इसकी, जो कि गलत टाइम पे हमने की है। हम इनकी जो रीप्लांटिंग है वो सर्दियों के मंथ में, जब सर्दियाँ आ रही हों तब नहीं करनी चाहिए। और बहुत सर्दी जो थी तो उस वजह से
अगर हम सितंबर के मंथ में इनकी रीप्लांटिंग करते हैं तो फिर आगे सर्दियां आ रही होती हैं, तो ये डोरमेंसी में होते हैं, सोए हुए होते हैं और इनका भरने का टाइम नहीं होता है। तो जिस वजह से आगे इनका सोने का टाइम आ रहा होता है और अगर हम इनकी रीप्लांटिंग कर दें तो ये शॉक में चले जाते हैं और अपने तमाम ही लीव्स को ड्रॉप कर देते हैं और आपके पास एक ब्रांच रह जाती है। और अगर वो ब्रांच, अगर हमारा प्लांट बहुत शौक में है और आगे सर्दियाँ भी आ रही हैं, तो फिर बहुत मुश्किल से उसका चलना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर उसको, अगर एक ही ब्रांच आपके पास रह गई है और एक शॉक्ड प्लांट है, तो आप उसकी जो है वॉटरिंग रोक दें। वरना उसकी लेस रिक्वायरमेंट की वजह से अगर हम उसको ज़्यादा वॉटरिंग कर देंगे तो फिर ये ब्रांच जो लीफ के बगैर रह गई थी, ये रोट होके तो ख़त्म भी हो सकती है। फिर नेक्स्ट जो हमें इसके लीव्स नहीं मिलेंगे। तो अब इसकी ब्रांच 1 साल में बिग भी हो गई है। फ़रवरी में इसने एक न्यू लीफ निकाला था और ये डोरमेंसी से निकल आए थे फ़रवरी के मंथ में, और मार्च के मंथ में इनकी अच्छी ग्रोथ शुरू हो जाती है। अगर आपने इसकी रीप्लांटिंग करनी है तो फ़रवरी के मंथ में करें, आप सितंबर में ना करें, क्योंकि ये सर्दियों का प्लांट नहीं है बल्कि ये गर्मियों के प्लांट्स हैं। तो फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी इनको पसंद नहीं होती और डायरेक्ट धूप में हम इनको नहीं रखते हैं, वरना इनके लीव्स बर्न होना शुरू हो जाते हैं और ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इनकी बर्निंग रोकने के लिए इनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत बिग साइज़ में हो जाती हैं और ये अपनी एरियल रूट से ही अपनी पानी की और खुराक की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। जितना ये जड़ों से फ़ायदा हासिल करते हैं, उससे ज़्यादा ये एरियल रूट से अपनी खुराक, जो हवा में नमी होती है, उसको एब्ज़ॉर्ब करते हैं और इस तरह ये भरने वाले प्लांट्स होते हैं। आप इनको ट्री की तरह बढ़ा सकते हैं, किसी ग्राउंड कवर के तौर पर इसको रख सकते हैं और आप हैंगिंग बास्केट में भी इनको लगा सकते हैं और इनके जो नीचे को लटके हुए लीव्स होते हैं बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इनको अगर आप किसी मोस्टिक के सहारे या किसी दरख्त के सहारे इनको लगाएं तो ये हैप्पी रहते हैं। ट्रीज़ की जो ट्रंक्स होती हैं उनके साथ अगर इनको लगाया जाए और इनकी जो एरियल रूट्स उनको पकड़ लेती हैं, तो वहाँ पे ये बहुत हैप्पी रहते हैं। वहाँ पे दरख्तों के नीचे रहना और उनकी शेड में रहना और वहाँ से इनकी जो रिक्वायरमेंट है खुराक की, वो भी पूरी हो जाती है। ये एक और वैरायटी है स्विस चीज़ प्लांट मोन्स्टेरा की और इनके भी लीव्स स्प्लिट लीव्स प्लांट हैं जो कि अंदर से कटे हुए होते हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। और इनके जो, ये मेरे पास ड्वार्फ वैरायटी है और इसमें आपको इनके लीव्स बिग साइज़ में भी होते हैं, वो भी मिल जाएँगे और ड्वार्फ वैरायटी बहुत सारी, इनके जो लीव्स होते हैं उनमें जो कट्स होते हैं वो डिफरेंट साइज़ के होते हैं और इनके लीव्स चौड़ाई में भी होते हैं और लॉन्ग भी बढ़ते हैं। तो ये मेरे पास एक छोटी-सी ब्रांच रह गई थी, तो इसमें सर्दियों में ये डोरमेंसी में होते हैं, तो इस वजह से इनके तमाम ही लीव्स झड़ गए थे और एक स्मॉल ब्रांच जो इसकी कटी हुई है वही रह गई थी। तो उसको मैंने थोड़ा-सा सेव किया और कैट से आप बचा कर रखें। इवन कि कैट्स ने ये बाहर भी निकाल दी थी, जो छोटी-सी इसकी ब्रांच थी और मेरे बहुत सारे प्लांट्स बहुत ख़राब किए कैट्स ने। तो वो छोटी-सी ब्रांच मैंने दोबारा से रीप्लांट की और जब स्प्रिंग सीज़न आया, बहार का मौसम, तो इनमें से छोटे-छोटे से लीव्स जो है निकलना शुरू हुए। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा एक प्लांट जो कि देखने में डेड हो चुका था और इसके कोई भी चलने के कोई आसार नहीं थे। तो वो अगर आपको दोबारा से मिल जाता है तो आप बहुत हैप्पी होते हैं। तो इसकी जो ब्रांच से ही इसके न्यू न्यू लीव्स इसके बने और ये एक मेरा प्लांट जो कि फुली तौर पर डेड हो चुका था, मुझे दोबारा से मिला है। इसमें मेरी एक ये टेडिस्कैंटिया वेंडिंग जू की एक वैरायटी, ये भी ग्रो कर रही है, जो कि बहुत छोटी थी और अब लॉन्ग हो चुकी है। मुझे इसकी एक छोटी-सी कटिंग मिली थी।
खूबसूरत प्लांट्स होते हैं और अगर आपके गार्डन में दोबारा से भरना शुरू हो जाए और एक ख़राब से प्लांट, और आपको उम्मीद रखनी चाहिए हमें कि ये इंशाल्लाह चलेंगे, तो फिर इनकी खाली एक छोटी सी एक 1.5 इंच की जो ब्रांच रह जाती है उनसे भी इनके लीव्स आना शुरू हो जाते हैं। और ये ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट हैं, आप इनको बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं कर सकते हैं, इससे भी इनके लीव्स जो होते हैं येलो होते हैं और फिर ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। और अगर ये ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं और इनकी एक ब्रांच रह जाती है, ख़ास तौर पर ये सर्दियों के दिनों में होता है जब सॉइल ड्राई नहीं होती है, और आप ये देखें इसकी एरियल रूट्स भी बन चुकी हैं। तो अगर जिस पॉट में से जो सॉइल होती है वो निकल जाती है तो इनको रीफिल भी कर देना चाहिए। और इसमें लकड़ी की बाक्स भी हैं और यानी कि बहुत अच्छी सी वेल ड्रेन सॉइल है और इनको ऐसी ही सॉइल पसंद होती है। अगर आपके पास थोड़ी सी कोकोपीट है आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों के दिनों में बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करें, क्योंकि सर्दियों के दिनों में फिर सॉइल ड्राई नहीं होती है तो वो फिर प्लांट्स गल जाते हैं। तो जिस वजह से इनमें अगर हम इनको बहुत अच्छी सी सॉइल करना चाहते हैं, वेल ड्रेन्ड सॉइल, तो इसमें हम सैंडी सॉइल भल मिट्टी यूज़ करेंगे, थोड़ी सी आप कोकोपीट या आपके पास वुड शेविंग्स अगर हो सकती हैं तो आप वो थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं। तो जो सॉइल और सैंडी सॉइल और सैंड सॉइल और भल मिट्टी बहुत ज़बरदस्त होती है, इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप पेबल्स वगैरह इसमें और रेत शामिल करना चाहें, सैंड शामिल करना चाहें या पेबल्स ग्रेवल्स, तो ये लाइक करते हैं। जैसे कैक्टस सॉइल होती है, इनको ऐसी ही सॉइल पसंद होती है जिसमें पानी रुके ना, और जो पानी जिसमें रुकता है वो सॉइल इनको पसंद नहीं होती। हम इसको बहुत सारे दूसरे जो पॉट्स बिग साइज़ में होते हैं हमारे पास, आप उनमें से सॉइल लेकर तो इनको रिफ़िल भी कर सकते हैं। और अगर हम पाइप से पानी देते हैं तो इनकी बहुत सारी सॉइल निकल जाती है। तो एक पाइप पकड़ा होता है, हम तमाम ही प्लांट्स को, अगर गर्मियों के दिन होते हैं और बहुत सारे प्लांट्स हमारे थर्स्टी होते हैं और हम उनको पाइप से शॉवर से वाटरिंग करते हैं, तो वो जो है बहुत सारी सॉइल इनकी वक्त के साथ साथ निकलती रहती है, इनको रिफ़िल करते रहें। और मॉन्स्टेरा डिलीशियोसा, और इसमें मेरे पास सैलोम एक फोर्थ वैरायटी है, और ये फिलोडेंड्रन सैलोम है, और ये स्प्लिट प्लांट ज़रूर है लेकिन स्विस चीज़ प्लांट नहीं है। जो आपको मैंने पहले 3 वैराइटीज़ दिखाई हैं उनमें वो स्विस चीज़ प्लांट्स हैं और मॉन्स्टेरा प्लांट्स की 3 वैराइटीज़ दिखाई हैं, लेकिन ये मॉन्स्टेरा नहीं है, ये फिलोडेंड्रन की वैरायटी है और स्प्लिट लीफ प्लांट्स है। और क्योंकि आज की वीडियो में स्प्लिट लीव्स, जिनके लीव्स कटे हुए होते हैं, वो शामिल हैं, तो इसलिए सैलोम भी इनमें शामिल है। ये भी फिलोडेंड्रन की ही वैरायटी है और इनकी जैसी हैबिट्स होती हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाएं या बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत गर्मी हो, और ग्रीन नेट्स और बहुत ज़्यादा इनको कवर करने के बावजूद ये जो लीव्स हैं इनके ऊपर सूरज की बहुत सारी रेस पड़ती हैं तो ये बर्न हो रहे हैं। तो इनको डायरेक्ट धूप की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि इनको दरख्त के नीचे छाँव में, शेडी एरिया में रहना बहुत पसंद होता है और ये उसमें हैप्पी रहते हैं। और अगर हम इनको डायरेक्ट धूप दे देते हैं, ख़ास तौर पर जो मेरा एरिया है, जैसे कि बहुत गर्म एरिया है, तो बहुत हाई टेम्परेचर में और बहुत हब्स में और गर्मी में ये जो प्लांट्स होते हैं ये बर्न होना शुरू हो जाते हैं। इनको जितना भी कवर करें, क्योंकि जो हवाएं होती हैं वो बहुत गर्म होती हैं और मौसम भी बहुत गर्म होता है, जबकि इनको कूल एरिया, शेडी एरिया और जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनके नीचे रहना बहुत पसंद होता है। और इनको हमने थोड़ी सी धूप भी देनी है, बहुत डार्क एरिया में नहीं रखेंगे बल्कि छन के आती हुई धूप में रखेंगे। तो अगर हम इनको डार्क एरिया में रखेंगे तो फिर इनके लीव्स येलो भी होंगे और ये अच्छी तरह से भर नहीं सकेंगे, क्योंकि इनको जो ग्रीन कलर इनमें होता है वो इन उससे इन्होंने अपनी खुराक बनानी होती है सूरज की रोशनी में। तो ब्राइट लाइट, अच्छी सी ब्राइट लाइट इनको ज़रूर देनी चाहिए। और अगर आप हिल एरियाज़ में हैं तो आप वहाँ पे इनको थोड़ा सा स्नो से बचाएं, क्योंकि स्नो में और स्नोफॉलिंग में इनके लीव्स बहुत ख़राब से हो जाते हैं और
तभी ये जो है स्ट्रेस में चले जाते हैं। बहुत गर्मी में, बहुत सर्दी में ये प्लांट्स स्ट्रेस में होते हैं। तो कोशिश करें कि अगर ये लीव्स अपने ड्रॉप भी कर देते हैं, और इनकी रीज़न ओवर वाटरिंग होती है, और सर्दियों में ख़ास तौर पर जब सॉइल ड्राई नहीं होती है और पानी हर वक़्त मौजूद रहता है, बहुत दिनों तक पॉट्स में रहता है, तो इसमें ये प्लांट्स फिर ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। आप सर्दियों में इनको ड्राई सॉइल ज़रूर दें। गर्मियों में आप 1 दिन के लिए ड्राई सॉइल दे दें, 2-3 के लिए दे दें, लेकिन ज़्यादा दिनों के लिए अगर हम देंगे तो ये फिर ख़राब होना शुरू हो जाएँगे। लेकिन अगर हम इनको हर वक़्त मॉइस्ट रखेंगे तब भी इनके लीव्स ख़राब होते हैं। सर्दियों में 1 वीक भी गुज़र जाता है अकॉर्डिंग टू पॉट्स। आपके पॉट्स के जो साइज़ होते हैं, और ख़ास तौर पर जो प्लास्टिक पॉट्स, उनमें बहुत दिनों तक होल्ड रहता है पानी, तो आप 1 मंथ तक भी इनको वाटरिंग कर सकते हैं। और अगर आपका 1 दिन में सॉइल ड्राई हो जाती है, तो आप फिर भी 2-3 दिन इनको ड्राई सॉइल में रखें और वाटरिंग करें। गर्मियों में अगर बार-बार सॉइल ड्राई हो रही है, तो आप दिन में 1 मर्तबा इनको अच्छी तरह, इनके लीव्स भी धो दें और इनको अच्छी तरह से वाटरिंग भी कर दें। तो अगर आप हर वक़्त इसमें हम पानी मौजूद रखेंगे इनकी सॉइल में, एक तो वो गर्मी से या बहुत सर्दी से स्ट्रेस में है, ऊपर से इनकी जड़ें भी गलना शुरू हो जाएँगी। तो जड़ों को थोड़ा-सा इनको रेस्ट ज़रूर मिलना चाहिए, ड्राई सॉइल ज़रूर दें। अगर हम इनको ड्राई सॉइल नहीं देंगे, तो फिर ये रोट होंगे, लीव्स गिराएँगे और गल जाएँगे और ख़राब हो जाएँगे। और इनकी मोटी-मोटी जो ब्रांचेस होती हैं, और इनके जो एरियल रूट्स होती हैं, उनसे ये अपनी नीड पूरी कर लेते हैं। इनको जड़ों में इतने पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर फर्टिलाइज़र की बात करें, तो सर्दियों में जहाँ पे जब बहुत सारे प्लांट्स डोरमेंसी में होते हैं, और आपका प्लांट 2 ईयर्स तक एक सॉइल में है, तो वो रफ़ सी सॉइल हो जाती है। तो फ़रवरी के मंथ में, दिसंबर में या जनवरी में आप इनको बहुत डाइल्यूट की हुई लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, ताकि आपकी सॉइल जो बहुत हार्ड हो चुकी है, बहुत रफ़ हो चुकी है, वो ठीक हो जाए। इनको रूट बाउंडिंग पसंद होती है। आप बार-बार इनको रीप्लांट ना करें, और इनको एक ही पॉट में रहने दें, और जब इनकी जो जड़ें हैं, एक पॉट में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो ये हैप्पी रहते हैं। अगर उसमें ओवर वाटरिंग भी हो जाए, तो इनकी बहुत सारी जो जड़ें होती हैं, वो उसको कवर कर लेती हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि इसको रोक के पानी दें। खूबसूरत प्लांट्स और आपके गार्डन में हमेशा चलने वाले। अल्लाह हाफ़िज़।